Welcome in my YouTube channel Eco Accounts tutorial by Jinal and don't forget subscribe and like। अपने क्या मैथ की शॉर्टकट ट्रिक है, मैंने उसमें प्लस माइनस बता दिया था, माइनस में निशान चेंज करने वाला भी बता दिया था कि इस तरीके से निशान चेंज होके होगा, नॉर्मल वाला भी बता दिया। पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब तक आपको बोला नहीं जाए तब तक ऐसा कुछ प्लस माइनस का करना नहीं है। आपको है ना उसी रूल के हिसाब से करते रहना है, बट निशान चेंज नहीं करना। बट इंटू वगैरह ऐसा कुछ आ गया तब निशान चेंज करने, ये चीजें भी बता चुकी थी। अब अपने क्या है इंटू, आज नॉर्मल में इंटू लेके चल रही हूँ। आज मैं क्या सिंगल वाला बता रही सिंगल वाला बता रहे, उसमें सबसे पहले ये देखो 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 करते कितना आता है 49 आता है। देखो तुम लोग कैसे करते इसको करने के लिए, ऐसे भी लिख रखा होता तो भी बहुत जने क्या करते इस तरीके से करते तो 49 लिखते, फिर 49 का आंसर वहां लिखते। तुम लोगों को ऐसे नहीं करना, सीधा ऐसे ही करना। अब देखो 4 का टेबल 9 में बोला कितना है 36, कितना है 36। उसके बाद यहाँ पर देखो अब क्या यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। यहाँ पर क्या है, पहले तो 7 का टेबल 7 बार बोलना है, कितना है 49 है, तो 9 यहाँ लगाओ और 4 का कर दो, हासिल चढ़ा दो। 4 क्या करनी है, हासिल चढ़ानी है। 7 का पढ़ा 9 बार बोला, कितना है 7 के टेबल 9 में बोलिए तो कितने आते हैं 63। 63 में 4 जोड़ते तो सॉरी 67 कितना है। तुम लोग कैसे करते, पहले 97 लिखते फिर 7 लिख के फिर ऐसे करते, क्यों तुम लोगों को लगता है तुम्हारी गलती हो जाएगी। फिर 49 आता 4 ऊपर चढ़ाते, फिर 7 का टेबल 9 में बोलते 63 आते, 63 में 7 4 जोड़ते तो कितना आ जाते 67। आंसर सेम यही आ रहा है, पर अपन को किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, ठीक है ना। 9 का पढ़ा 4 बार बोलो कितने आते हैं, 9 का टेबल 4 बार बोला तो 36, 6 यहाँ पे लिखा 3 ऊपर चढ़ा दिया। 9 का टेबल 8 बार बोला तो कितने आते हैं, 9 का टेबल एक बार बोला तो 72, 72 में 3 जोड़े तो 75। उसके बाद 7 का टेबल 5 बार बोला तो कितना है 35। फिर 7 का टेबल 4 बार बोला 28, 28 में 3 जोड़े तो कितना आ गया 31। 7 का पढ़ा 7 बोला 49, 49 में 3 जोड़े तो कितना है 52। और तुम लोग इसको भी कैसे करते, पहले लिखते 7 4 5 लिखते, फिर उसके बाद 7 लिखते, फिर पहाड़े बोलते। 7 का पढ़ा 5 बार बोला तो 35, 7 का पढ़ा 4 बार बोला तो 28, 28 में 3 जोड़े 31, और 7 का पढ़ा 7 बार बोला तो 49, 49 में 3 जोड़े तो 52। ये का ये सेम आंसर है, देख लो कोई डिफरेंट नहीं आंसर है ना। तो तुम लोगों को किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है सीधा इंटू। इस तरीके से जमा के नहीं करना, जमा के करोगे तो क्या होगा टाइम वेस्ट होगा। पहले इसको जमाओ फिर सीधा आंसर यहाँ पर लिखो तो होगा ना टाइम वेस्ट, तो सीधा आंसर ही कर दो। यहाँ पर क्या है 4 है, 4 का पढ़ा 3 बार बोला कितना है 12, 12। 4 का पढ़ा 4 बार बोला तो 16, 16 और 1 17। 4 का पढ़ा 9 बार बोला तो 36, 36 और 1 36 और 1 37। सेम ये भी गुणा करेंगे तो वैसा ही होने वाला है, ठीक है। 5 का पढ़ा 4 बार बोला तो कितना है, अगर 5 का पढ़ा 4 बार बोलते तो कितने आते 20 आते 2। 5 का पढ़ा 7 बार बोला तो 35, 35 में 2 जोड़े तो 37। 5 का पढ़ा 4 बार बोला 20, 20 और 3 23। 5 का पढ़ा 6 बार बोला तो 30, 30 और 2 32। अब इसको भी तुम लोग कैसे करते हैं, क्योंकि ये तो संख्या बड़ी है हम तो इसी तरीके से करेंगे, क्यों क्योंकि हमारा आंसर गलत आ जाता है। ये सोचते हो तुम लोग, ऐसा नहीं होता। तुम एक बार ट्राई करो, इसकी प्रैक्टिस करो तो इसी तरीके से होंगे, फटाफट हो जाएंगे। 5 का पढ़ा 4 बार बोला तो 20। 5 का पढ़ा 7 बार बोला तो 35, 35 और 2 37। 5 का पढ़ा 4 बार बोला तो 20, 20 और 3 23। 5 का पढ़ा 6 बार बोला तो 30, 30 और 2 32। क्या आंसर आ रहा है, वही आ रहा है, देख लो सेम आंसर है 32,370। यही आंसर है, वहां पर भी वही है। तो यहाँ पर भी क्या करना है,
छह का पढ़ा 6 में बोला 36, 6 का पढ़ा 3 में बोला 18, 18 और 3 21, 6 का पढ़ा 4 में बोला तो 24, 24, 24 में 2 जोड़े तो 26 और 6 का पढ़ा 7 में बोला, कितने में बोलेंगे, कितना है 42, 42, 42, 42 में 2 जोड़े तो 44। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? तो एक बार ये मैं रहने दे रही हूँ, इसके बाद ही यहां से कुछ नई चीज ऐड करके बता रही हूँ तुम लोगों को। मैंने तुम लोगों को बार बार बोला था, अगर प्लस माइनस इंटू में आता है तो निशान चेंज होता है, प्लस माइनस इंटू में आता है तो निशान चेंज होता था, ये चीज बोली थी मैंने। तब का इंटू वाला कर रहे अपन, क्या कर रहे हैं, इंटू वाला। यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि अब जो मैं सवाल लेके चल रही हूँ वो इस पे डिपेंडेंट है। अगर किसी को उतारना है तो उतार लो। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, अपन ने यहां पर क्या लिखा है, 7 इंटू 7। पहले ये इंटू करके बताती हूँ मैं तुम लोगों को। यहाँ पर देखो माइनस का लिखा है मैंने, तो यहाँ पे माइनस का लिखा, तो क्या तुम जोड़ करोगे बाकी करोगे? यहाँ पे जोड़ बाकी कुछ नहीं करनी है। 7 का पढ़ा 7 में बोलना है, 7 का डबल 7 में बोलना है, तो कितने आएंगे, 49 आएंगे। 49 को माइनस में लिखना है, क्यों, यहाँ पर प्लस की संख्या और यहाँ पे माइनस की संख्या, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। क्या आएगा, 49 आएगा। उसी को, यही संख्या है, इसी को लेके चलते हैं वापस। यहाँ आगे माइनस लगा देती हूँ, इंटू 4। अब यहाँ पर कोई निशान नहीं, इसका मतलब क्या, प्लस है, और यहाँ पर निशान है, इसका मतलब ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, 7 का 9 का पढ़ा 4 में बोला, कितने हो गए, 36। किसमें आएंगे, माइनस में आएंगे। उसके बाद ये देखो, ये 97 है, इंटू माइनस के 97 लिखते हैं और फिर माइनस 7 लिखते हैं, तो ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोई निशान नहीं बदलेंगे, और आंसर क्या आएगा, 679। क्या आएगा, 679। उसके बाद ये देखो, अब दोनों जगह प्लस प्लस रखते हैं, सेम निशान रखते हैं। यहाँ पे क्या था, 84। वही आंसर लेके चल रही ताकि तुम लोगों को क्या कंफ्यूजन नहीं हो। अब यहाँ पर कोई निशान नहीं लगा हुआ, यहाँ पर भी कोई निशान नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्लस ही रहेगा। क्या रहेगा, प्लस रहेगा, और आंसर क्या आएगा, 756। वो चीज समझ में आई? मैंने सबसे पहले एक रूल बताया था, यहाँ पर कौन सा रूल लागू हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पर कौन सा हो रहा है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस प्लस। कौन सा रूल लागू हुआ, तीनों में मैंने बताया। कौन सा लागू हुआ, यहाँ पर ये वाला, प्लस माइनस, पहली संख्या प्लस की थी, दूसरी संख्या माइनस की थी, तो किसमें आंसर है, माइनस में आंसर है। उसके बाद पहली संख्या माइनस की थी, सेकंड संख्या प्लस की थी, तो आंसर किसमें है, माइनस में, तो माइनस और प्लस, तो माइनस हो गया। उसके बाद थर्ड संख्या में दोनों जगह माइनस थे, तो आंसर किसमें आएगा, प्लस में आएगा। अगर अपन जोड़ बाकी कर रहे होते तो वहां पे माइनस का निशान लगाते हैं, क्योंकि कोई निशान नहीं दिया होता अपन को, तब निशान दिया भी होता तो उसके हिसाब से ही निशान लगाते। ये चीजें मैं बार बार बता चुकी हूँ, बट कभी कभी ये होता है कि जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर उनको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही प्लस माइनस में उसके हिसाब से आंसर निकाल के बता दिया जाता है, तब तुम लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी, वापस निशान चेंज होते थे यहाँ पे, ठीक है। 84 इंटू 9, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ दोनों ही प्लस प्लस है, क्या है, प्लस है, तो उस हिसाब से है 756। ऐसे अब मैं सवाल कर रही हूँ 2-3 और, अब अपनी इच्छा से लेते, कोई भी दूसरी संख्या ले लेते, जरूरी नहीं है कब वही ले, एक बार सिंगल वाला ही करते। यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर माइनस आ गया, वापस से क्या आया, माइनस आया, तो 9 का पढ़ा 3 बार बोला, तो कितने आ गए, 9 का पढ़ा 3 बार बोला तो 27। अब 9 का पढ़ा 4 बार बोला, 36, 36 और 2 38। 9 का पढ़ा 7 बार बोला, तो कितना है, 63, 63, 63 में 3 जोड़े तो 65। बट ये किसमें आएगा आंसर,
ये आंसर किस में आने वाला, माइनस में आने वाला, प्लस में आने वाला, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पर है 8 4 7 इंटू, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा संख्या ले लेते, 4 वाली ले लेते, ताकि तुम लोगों को क्या कंफ्यूज नहीं हो, तो तुम लोग कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हो। 7 का ही ले, चलो किसी और का ले लेते हैं, 3 का ले लेते। 3 का टेबल 4 बार बोला, कितना है, 12 है। 3 का टेबल 7 बोला, 21 21 और 1 22। 3 का पढ़ा 4 बार बोला, 12 12 और 2 14। 3 का पढ़ा 8 बार बोला, कितना है, 24 24 में 1 जोड़ा तो 24 आ रहे थे, 25। और ये कौन सा आएगा, माइनस में आंसर आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये माइनस में, वैसे ही प्लस माइनस करते तो प्लस में आंसर आता, प्लस प्लस होता तो किस में आता, प्लस में आता, माइनस माइनस होता तो भी प्लस में आता। ठीक है, और कोई डिफरेंट नहीं है, यही चीजें हैं। अब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ, वो तुम खुद करोगे। मैं मिटा रही हूँ, किसी अगर स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले तो एक बार। एक मिनट, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही थी, पहले नॉर्मल वाले ही करने तुम लोगों को। तुम लोग ये सवाल किया करो, नहीं तो तुम्हारे क्या होगा। मैंने बार बार बोलती हूँ यही बात, तुम लोग समझते हो नहीं समझते हो क्या पता। क्योंकि मेरे को ऑफलाइन बैच में भी क्या करना पड़ता है पता, पनिशमेंट देनी पड़ती है, तब जाके है ना बच्चे ना होमवर्क करके लाते, नहीं तो होमवर्क तो उनसे तो वो बोलता है हमें टाइम ही नहीं मिलता, पता नहीं पूरे दिन क्या ही करते हैं, पूरे दिन फ्री रहते हैं, तब भी उनके पास टाइम नहीं होता है। टाइम की कमी है तुम सबके पास अभी। यहाँ पे मैं एक संख्या एक्स्ट्रा लिख रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अलग होगा, ये भी सेम ही होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैं माइनस वाले लिख रही हूँ, इनके जो आंसर आए वो लिख देना। इनके आंसर लिखने बाकी है, अभी तक मैं लाइन कर रही हूँ। ठीक है, इनके आंसर लिख देना। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिख रही हूँ। ये कौन से क्वेश्चन है, प्लस माइनस वाले। प्लस माइनस वाले सिखाए थे अभी मैंने, सिंगल संख्या लेनी थी। ये कौन से हैं, प्लस माइनस वाले हैं। क्या आएगा यहाँ पर माइनस माइनस है 2, यहाँ पर एक माइनस है, एक प्लस का है, क्या आएगा यहाँ पर पीछे माइनस है तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों जगह माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं है दोनों जगह, तब क्या होगा, मैं है ना कल ऐसे में ही 3 संख्याएं बताऊंगी तुम लोगों को। यहाँ माइनस है, नेक्स्ट क्लास में 3 वाला सीखेंगे। क्या सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में 3 वाला सीखेंगे। हो जाएंगे ये सारे, तो ये कर लेना। और प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो बार बार बोल रही हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, क्योंकि मैं क्लासें भी बहुत देर से डाल रही हूँ। कैसे नहीं, एक डेली फ्री क्लासें एक के बाद एक डाले जा रही, तो तुम लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिले। एक दिन तुम क्या करो, सबसे पहले अपन टाइम टेबल, मतलब जब मैं क्लास डालती हूँ तुम लोग वो क्लास देख लो और उतार लो। फिर दूसरे दिन क्या करो कि जो मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए उस दिन नहीं करना तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन प्रैक्टिस क्वेश्चन ये वाले कर लो। फिर उसके बाद एक दिन और बचता है तुम लोगों के पास, उस दिन तुम खुद अपनी इच्छा से 10 ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन, 10 ये किससे 20 मिनट की क्लास होती है, तो 20 मिनट तुम रोज की निकाल दो। 20 मिनट की सोच लो तुमने वो क्लास अटेंड कर ली। ठीक है, 20 या 15 मिनट की लास्ट क्लास होती है, तो तुम क्या करो 20 मिनट की वो क्लास अटेंड कर लो। उसके बाद 20 मिनट दूसरे दिन वापस से पढ़ने बैठो, उसमें ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो कर लो। उसके बाद 20 मिनट और लेके बैठो नेक्स्ट डे, उसमें क्या करो कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं तुम लोगों को करने के लिए बोल रही हूँ कि इतने इतने कर लेना, थोड़े थोड़े तुम खुद प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा ही, तो वो क्वेश्चन कर लो। तो इससे क्या है, तुम्हें है ना मैथ छूटेगी भी नहीं, तुम्हारी भी कंटिन्यूसली चलेगी, और जो टॉपिक्स क्लियर नहीं है वो भी अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से एक बार ट्राई करना, एक वीक इस तरीके से ट्राई करना, तो तुम्हें कोई इंप्रूवमेंट आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं इंप्रूवमेंट आए तो भी तुम क्या कर सकते हैं, क्योंकि तुम तो पढ़ने की तो बाधा लेके रखी है। बाधा का मतलब होता है कि यूं नहीं बोलते हम ये नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे,
उसको बाधा बोलते हैं, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।